So hello everybody and नमस्ते सभी लोगों को. Good morning to all of you. So पिछले सेशन में हम लोगों ने implicit functions को फिनिश कर लिया था. अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, चेन रूल पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन या यूं बोले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह से करते हैं. उसमें हमने टैन बनाओ मेथड देखा, उसमें हमने ये भी देखा कि हाफ एंगल फॉर्मूला कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये सारी चीजें. उसके बाद हमने इम्प्लिसिट फंक्शन भी देख लिया. तो अब नेक्स्ट टाइप का जो डिफरेंशिएशन टेक्निक होता है कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो होता है बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है. अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये दो तरह के क्वेश्चंस पर काम करता है, ठीक है. किस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो भी समझ लो. अब तुम्हें धीरे धीरे डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगने लगेगा क्योंकि अभी तक जो तुम्हारे पास लिमिटेड टेक्निक्स हुआ करते थे कि प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल यही होता है, नहीं. प्रोडक्ट रूल का अनदर पार्ट भी होता है, डिवाइड रूल का अनदर पार्ट भी होता है, वो यहां से तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली ये चीज हम दो तरह के मेथड, दो तरह के क्वेश्चंस पर लागू करते हैं. एक तो क्वेश्चन होता है कि y इज इक्वल टू फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन का फॉर्मेट अगर रहेगा तो, ठीक है. फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन का अगर फॉर्मेट रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ टेक लॉग विथ, अच्छा ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट बेस ई ही होगा. तुम ई नहीं भी लिखोगे तो भी दिमाग यही कहेगा कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट बेस ई है, ठीक है. तो टेक लॉग ई बोथ साइड, बस हो गया. उसके बाद तुम्हारा टेंशन एकदम खत्म. अब जैसे फंक्शन का पावर फंक्शन का कुछ एग्जांपल बताइए सर. जैसे देखो फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन का कुछ एग्जांपल्स जैसे x टू द पावर x, नीचे भी एक फंक्शन है ऊपर भी एक फंक्शन है. या फिर कोई और एग्जांपल बताइए सर, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन x, ठीक है. या फिर y इज इक्वल टू कॉट x रेज टू द पावर कोसेक x. ये सभी फंक्शंस रेज टू द पावर फंक्शन है. अच्छा बताओ तो एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन होगा क्या? एक्स स्क्वायर फंक्शन रेज टू द पावर नहीं किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं. इस मेथड से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्पेशली दिस इज मीन्ड फॉर द फंक्शन टू द पावर फंक्शन टाइप का फॉर्मेट, जहां पर बेस में भी एक फंक्शन है, न्यूमरेटर और पावर में भी एक फंक्शन है. तो वहां पर क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे. तो फायदा क्या होगा सर, यहां चलो लॉग लेके मैं दिखाता हूं. अगर मान लो तुमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log f रेज टू द पावर g होगा. सर इससे फायदा क्या हुआ अभी तक नहीं पता चला. log y इज इक्वल टू, सर ये g जो पावर में है ये सामने आ जाएगा ना, g इंटू log f. देखो तो सही है क्या, सही है क्या, देखो जल्दी बोलो. अब तुम क्या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x मार दो, हो गया. इसमें ना इम्प्लिसिट फंक्शन मिला रहता है, ये बात का ध्यान रखना. इसमें तुम कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह है जहां पर तुम इम्प्लिसिट फंक्शन लगा देते हो, वो टेक्निक. चलो बताओ log y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1 by y dy by dx होगा ना, बोलो बोलो जल्दी. yes, sir. इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कौन से मेथड से करोगे, प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट रूल. यस, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, पहला का डिफरेंशिएशन g डैश, g डैश मतलब उसको शॉर्ट में लिखो यार, पहला का डिफरेंशिएशन मतलब g डैश मतलब डिफरेंशिएशन. पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही. अब log f का डिफरेंशिएशन तो 1 by f इंटू f डैश. समझ में आया. पहले log का डिफरेंशिएशन तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 by समथिंग, और फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता ही है, f डैश करोगे ही करोगे. आया पूरा टेक्निक समझ में, पूरा टेक्निक समझ में आया, बोलो. yes, sir. अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब दूसरा कौन सा तरीका जहां पर ये अप्लाई होता है सर, ये एक और जगह पर अप्लाई होता है जहां पर बहुत मेसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है. मेसी टाइप का स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इधर उधर कुछ भी. उस टाइप के जगह पर लॉग लगा करके काम तुरंत हो जाता है, तुरंत. एक देखो मैं एक जनरल फॉर्मेट दिखा रहा हूं. मान लो y है तुम्हारा f इंटू जी डिवाइडेड बाई h. ये तीन फंक्शन है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्मेट में.
तो यहां पर अगर तुम सोच रहे हो कि सर हम डिवाइड रूल लगा लेंगे, तो मत लगाना। तुम ये सोच रहे हो ना कि डिवाइड रूल लगा लेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर में बारी बारी से कर लेंगे, मत लगाना। तुम अब यहां पर भी तुम क्या करो, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ तुम लॉग ले लो। तो लॉग लोगे तो क्या फायदा होगा, ये बनेगा लॉग वाई, और थोड़ा रुको, लॉग ऑफ ये हो जाएगा एफ जी बाई एच। अब लॉग का प्रॉपर्टी किस दिन काम आएगा सर, जरा यहां पर देखिए, लॉग वाई इज इक्वल टू, जरा तुम लोग समझो, लॉग एफ प्लस लॉग जी माइनस लॉग एच होगा क्या, बोलो होगा? Yes, sir. यस सर। और इसके बाद तो फिर तुम्हें पता ही है क्या करना है। ये चीज जैसे ही आ जाता है दिमाग से टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अब तुम यहां पर क्या करो, डिफरेंशिएट मार दो, और आगे का सारा प्रोसीजर तो तुम्हें पता ही है। 1 बाई वाई यहां से हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया 1 बाई एफ इंटू एफ डैश, ये हो गया 1 बाई जी इंटू जी डैश माइनस 1 बाई एच इंटू एच डैश, खत्म। हाँ, एक चीज यार ध्यान रखना, दोनों चीज में तुम्हें dy बाई dx का वैल्यू बताना है ना। तो ये जो बगल में y है यहां पर, और ये जो y है, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस पूरे से मल्टीप्लाई में कर देना, बस ब्रैकेट दे करके वो लिख देना। आई बात समझ में, आई बात समझ में सभी लोगों को, बोलो जल्दी। Yes. चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो अब क्वेश्चंस दिया जाए क्या, समझ गया ना, ये लॉगरिथमिक डिफरेंस बहुत काम का चीज है। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बड़े से बड़ा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। एक पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत ही इजी टाइप का, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे तो तुम करते ही चलोगे। जैसे मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू x का पावर 1 बाई एक्स, इसमें तुम्हें बताना है dy बाई dx कितना होगा, ठीक है। उसके बाद है y इज इक्वल टू x रेज्ड टू द पावर sin x, इसमें भी तुम्हें बताना है dy बाई dx कितना होगा। उसके बाद है y इज इक्वल टू x रेज्ड टू द पावर x, यहां भी तुम्हें बताना है dy बाई dx कितना होगा। चलो चलो चलो, पहला का कितना आंसर आया, Y Sir, by y x by square. x square. क्या, Y by x square. अरे सर y बाई Yes, एक्स sir. स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो, इतना आसान? नहीं सर, वो प्रोडक्ट रूल नहीं कोई लगाया होगा, मेरा भी वही गलत हुआ। अरे क्या कर दिया यार तुम लोगों ने, सर y into minus 1 by x square log x plus 1 by x square. इतना अजीबोगरीब आंसर कैसे आ रहा है, वो सिंपलीफाई वगैरह करो थोड़ा। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, चलो चलो चलो, सब देखो देखो, अभी ये फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन का फॉर्मेट है कि नहीं, बोलो पहले ये पता करो। फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ना ये, बोलो। तो हम क्या बोले थे कि दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग वाई, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, वो जो माथे का पावर सामने आता है ना, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, होगा क्या देखो तो, माथे का पावर सामने, सही है, सही है क्या? Yes, sir. अब तुम क्या Yes, करो, sir. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दो, तो 1 log y का क्या होगा, 1 बाई वाई dy बाई dx। चलो अब इन दोनों में क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ये अलग डिफरेंशिएशन और ये अलग डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। वो वाला पार्ट जो है वो तो मल्टीप्लाई में आ गया ना बाबा, तो वो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो बताओ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस, पहला वैसे का वैसा ही, बोलो दूसरा का डिफरेंशिएशन कितना,
1/x। 1/x। तो यहां से तुम खुशी खुशी, अब यहाँ पर तुमको सिंप्लीफाई करना है तो तुम एक काम करो ना, 1/x² को कॉमन नहीं ले सकते हो क्या? और 1/x² को कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा -log x + 1, और ये जो y है इसको इधर चिपकाओ यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया क्या, dy/dx = y/x², और अंदर में थोड़ा अच्छे से लिखो 1 - log x। देखो तो सही है क्या? सही है क्या? यस सर। अच्छा सही है ना। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में ना y को मत छोड़ो, y को तुम वापस से क्वेश्चन वाला पार्ट रख दो। आई मीन टू से कि y हमारा किसके बराबर था, x का पावर 1/x के बराबर था ना जी। तो हमेशा क्वेश्चन में y मत छोड़ना, y को ला करके चिपका देना, और ये वाला बाकी का बाकी सब सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। x² अंदर की तरफ ले लिया मैंने। समझ में आया क्या करना है पूरा तरीके से? अच्छे से समझ में आया? बोलो यस गो यस फॉर। सर। Yes. अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, कम ऑन। सर cos x into log x plus sin x/x into x raised to the power sin x। हाँ ठीक बात, समझ ले। इसमें भी क्या करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन को करने के लिए भी क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log ले लेंगे। तो ये हो गया log y = एक बार मैं लिख ही देता हूं पूरा, x का पावर sin x। अब ये जो पावर होता है भैया ये सामने आ जाता है, तो ये हो गया log y = sin x into log x। अब एकदम फिर से वही प्रोडक्ट रूल साथ साथ चलेगा, प्रोडक्ट रूल साथ साथ चलेगा एकदम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलो 1/y यहां हो गया dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू पहला का डिफरेंशिएशन वो होता है cos x, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो लो ना सर, हो गया dy/dx इज इक्वल टू y को उधर जाके चिपका दीजिए, तो y उधर चिपक गया, तो ये क्या बन गया log x into cos x प्लस ये हो गया sin x/x। देखो तो आया क्या, ये आंसर आया क्या सबका? यस सर। और मन और लास्ट में थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देना, ये y को क्या लिख देना, वापस से क्वेश्चन रख देना, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, x sin x, रख दो उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अगले वाला बताओ। सर 1 plus log x into x raised to the। हाँ इसका आंसर एकदम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज ना तुम्हें इंटीग्रेशन में जब खास करके इसका डिफरेंशिएशन एकदम याद हो जाना चाहिए। मुझे भी याद है, इसका डिफरेंशिएशन होता है x का पावर x और फिर 1 plus log x। इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, x का पावर x और 1 plus log। ये याद रख लो, याद रख लो, ये इंटीग्रेशन में बहुत बार आने वाला है, ठीक है। वहां पर ये सारी चीजें वहां पर बहुत बार आती हैं, बट x का पावर x इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म इन इंटीग्रेशन, तो इसको याद रखने में क्या हर्ज है यार, इजी सा तो चीज है। कैसे करेंगे सर, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू माथे का पावर सामने आ जाएगा x इंटू log x हो जाएगा। अब फिर से डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो यहां से dy/dx कितना आ गया, ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो गया इधर वाला देखो ना कट गया ना, x से x कट गया, तो ये हो गया 1 plus log x अंदर में, और तुम y को वापस से पुट कर दो, तो आंसर आ गया x का पावर x, ये हो गया 1 plus log x। आया क्या ये तीनों समझ में सभी को, सभी लोगों को आ गया? यस सर। ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन दूं धड़ाधड़, बहुत मजेदार है, धीरे धीरे अगला पार्ट वाला भी क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, तो तुम घबराना मत, बस करते चले जाना, ठीक है। तुम्हें ये समझना है कि कौन सा टेक्निक तुम कहां लगाओगे। फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन जहां दिखेगा वहां मार देना, बस सीधी बात। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब आता है, जब बहुत ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे होते हैं, या फिर फंक्शन के माथे पर कोई फंक्शन रहेगा तब लगेगा, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x और इसके माथे का पावर x है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। उसके बाद है y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर cos इनवर्स x। उसके बाद है y इज इक्वल टू log x और रेज टू द पावर
x. Come on, go for it. पहला का आंसर बताएगा कोई? Sir, log into 1 plus cos x minus x sin x by 1 plus cos x into 1 plus cos x. हाँ, बाहर वाला उतना लंबा मत बोल बेटा, बस तू y बोल देना, मैं समझ जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस मुझे अंदर वाला टर्म चाहिए। सभी का आया क्या? करके दिखा दूं क्या एक बार? Yes, sir. आगे करते हैं, मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। अगेन तुम क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, फंक्शन का पावर फंक्शन, तो लॉग ले लेंगे। तो ये भी हम एक बार अच्छे से स्टेप वाइज फिर से करके बता देते हैं, cos x और फिर यहाँ पर x हो गया। अब ये माथे का पावर सामने आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ, ये हो गया 1 प्लस cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई y और ये हो जाएगा dy बाई dx विच इज इक्वल टू, अब इधर किस तरह से काम करेंगे, प्रोडक्ट रूल से काम करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दूसरा हमारा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन करने में फिर चेन रूल लगेगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x का हो जाता है फाइनली माइनस sin x। तो यहां से हमारा dy बाई dx कितना आ गया, वो आ गया y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस तरफ, और ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट log ऑफ 1 प्लस cos x और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस x sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। देखो तो आ गया ना सबका, सभी लोगों का आया क्या ये वाला, बोलो Yes, sir. उसके बाद वाला थोड़ा आराम से करना, क्योंकि थोड़ा सा रूट वगैरह का लोचा होगा उसमें, ठीक है, तो थोड़ा घबराना मत, आराम से करना। बोलो बेटा। Sir, minus by root over 1 minus x square into log x plus 1 by x into cos inverse x into x बस। cos inverse. बस सही है, Yes, सही sir. है, सही है। Yes, sir. Yes, पहला वाला हाँ सही है, सही है, एकदम सही है। चलो चलो आगे चलो, मैं भी इसको करके आगे बढ़ता हूँ, साथ ही साथ मैं भी चल रहा हूँ, तुम लोग भी चलते चलो एकदम। यहाँ से फिर से हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, जिसके कारण cos इनवर्स x सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log x हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई y और ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, चलो फिर इधर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा वैसे का वैसा ही, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो यहां से हमारा हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y, और ये देखो आ गया माइनस log x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो गया cos इनवर्स x बाई x। आ गया ना सबका ये वाला आंसर, बोलो जल्दी, आ गया ना? Yes, sir. चलो अगला वाले का आंसर बताओगे क्या? Sir, log of log x plus 1 by log x into log x to the power x. सही है, वेरी गुड। Yes, sir. इसको भी मैं कर देता हूं, तब मैं साथ ही में फिर नीचे वाला क्वेश्चन लिख देता हूं। इसको भी करने के लिए, क्योंकि फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y, log की प्रॉपर्टी से माथे का पावर सामने आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ log x। थोड़ा सा ध्यान देना, जब log लोगे ना तो वो पावर तो सामने आएगा, लेकिन log ऑफ log x हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो गया 1 बाई y
और ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसमें ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो पहला का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसे ही दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो पहले बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स, ठीक है, और फिर अंदर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1 बाई एक्स, जिसके कारण ये x और ये x कट गया। तो यहां से हमारा क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। हो गया, या सबका आगे क्या बोलो जल्दी। Yes, sir. चलो बहुत Yes, बढ़िया। sir. थोड़ा सा और हाथ साफ कर लेते हैं फटाफट से, क्या रखा है जिंदगी में यार, थोड़ा सा कर लेते हैं ना। ओके चलो चलो चलो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये सब चीज का प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे तुमको एकदम दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन तो एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करना होता है। y इज इक्वल टू साइन x का पावर cos x, और एक और ले लो, y इज इक्वल टू e का पावर x log x। ये लास्ट वाला में थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना लास्ट वाला में, तुरंत हड़बड़ा के सॉल्व मत करने लग जाना। उसके बाद हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x का पावर log x, ये कर लो। उसके बाद है y इज इक्वल टू log x का पावर log x उसके बाद है y इज इक्वल टू tan x का पावर 1 बाई एक्स। चलो 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 जल्दी जल्दी करते चलो, मैं 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको कंप्लीट करो, मैं आंसर लिखूंगा फिर। सर फर्स्ट का आंसर माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करो, मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, इतना इतना तुम लोग बोल रहे हो, जस्ट चिल, बिंदास रहो, मैं लिख दूंगा आंसर। थोड़ा सा तुम मुझे टाइम दो, 2-3 मिनट के बाद मैं सबका आंसर लिख दूंगा, तब तक फटाफट सॉल्व करते चलो, बिंदास एकदम सॉल्व करते चलो, मैं लिख दूंगा सबका आंसर, टेंशन ना लो। इसमें भी क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी के हेल्प से ये cos x सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ log x, ठीक है। अब फिर डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर से इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो पहला का डिफरेंशिएशन जो कि माइनस साइन x, दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई लॉग एक्स और अंदर वाले का x। तो बच्चा लोग अब तुम अपना आंसर मैच कर लो, y इंटू एक बड़ा सा ब्रैकेट माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग x प्लस ये हो जाएगा cos x बाई x log x। देखो तो ये आया क्या, यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही एकदम सही। उसके बाद वाले का आंसर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना अपना। ओह बाप रे, बहुत बड़ा है इसका आंसर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वो है y, अच्छा देखो ऐसे dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। देखो तो आया क्या,
हाँ सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा उधर वाले को कैसे कर रहे हो? log x को Sir, log x plus 1 into x raised to the power x. अरे वैसे Sir, log x को सामने लेके आएंगे और log of e to the power x. अच्छा एक सेकंड, रुको रुको रुको, ये एक बात बताओ, ये वाला x को हम यहाँ माथे पर भेज दें क्या? Yes, sir. तो ये क्या हाँ, बन Yes, जाएगा? ये बन जाएगा e का पावर log ऑफ x का पावर x। अब बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में बेस क्या होता है? e होता है ना। तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है लॉग का कि जब ये वाला बेस और ये वाला बेस, जब दोनों बेस सेम होता है तो आंसर क्या होता है? सिर्फ ये नंबर। x का पावर है। हाँ तो हो गया ना, आंसर आ गया, x का पावर x। हाँ सर, तो आंसर वही है, log x plus 1. हाँ तो फाइनली अब तुम्हारा dy by dx का आंसर आ गया होगा। और ये तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ये होता है x का पावर x 1 प्लस लॉग x। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने देखा ना इस क्वेश्चन को, देखा ना? तो Yes, ये sir. हाँ सर। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं। चलो ये दोनों क्वेश्चंस तुमसे हो गए, वेरी गुड। उधर वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं अब तुम्हें मैं। चलो ये सब क्वेश्चंस को कर डालो फटाफट। थोड़ा दूसरा टाइप का भी देख लिया जाए जहां पर बहुत सारा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें कहाँ है वैसा क्वेश्चन। लो तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। लो आ ही गया क्वेश्चन। x का पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना, x का पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना, बहुत काम देगा वो। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x का पावर x इनटू रूट x। ये सब दूसरे फॉर्मेट वाला है। सो वो पहले वाले का आ गया। ओके ये वाले का आ गया क्या? सबको का आ गया ये वाला पहला वाला इधर का जिसको मैंने अभी रेड Yes, Yes, sir. sir. इसका आंसर आएगा dy by dx इज इक्वल टू साइन x के माथे पे पावर log x, फिर एक बड़ा ब्रैकेट, ये आ जाएगा log x इंटू cot x प्लस log ऑफ साइन x बाई x। Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक बा, उसके बाद वाले का भी आंसर आ गया होगा उम्मीद। हाँ सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बाद वाले का आंसर आएगा तुम्हारा dy by dx इज इक्वल टू log x का पावर log x और अंदर में आएगा 1 by x प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड by x। देखो तो ये भी सही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबका आया ना यार? Yes, sir. पायल शोमेंद्र आ रहा है तुम लोगों का? Yes, sir. चलो 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 जल्दी चलो।
ये फोर्थ वाले को तो तुम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत का बात नहीं, आराम से तुम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें x का पावर x का तो डिफरेंशिएशन पता ही है, अब तो तुम्हें पता ही चल गया x का पावर x का डिफरेंस, तो यू कैन इजीली गो विद द प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मेट, फोर्थ वाला, वो जो नीचे मैंने लिखा है y is equals to x का पावर x into root x, उसको आराम से तुम कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से। ओके, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा dy by dx is equal to tan x के माथे पे पावर 1/x, फिर बड़ा ब्रैकेट sec square x डिवाइडेड बाय x tan x माइनस log tan x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देखो ये आ रहा है क्या, ये तीनों का आंसर आ जाना चाहिए अच्छे से, क्या सॉल्व? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तीनों के आंसर्स आ गए ना तुम लोगों के, बहुत अच्छी बात है, तुमने ये वाला फॉर्मेट सीख लिया बहुत अच्छे से। इसका दूसरा टाइप वाला में अभी क्वेश्चन आया नहीं है, वो आएगा तो मैं बता दूंगा जल्दी से, मे बी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। चलो इसको करो, आराम से लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको प्रोडक्ट रूल से ही कर दो ना, क्यों उतना, ये इजी सा चीज है ना यार, तो इसको तो देखो जो इजी होता है उसको तो तुम प्रोडक्ट रूल से कर ही सकते हो, क्यों, क्योंकि x का पावर x का तुम्हें डिफरेंशिएशन अब पता है, तो आराम से करो। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा कि पहला का डिफरेंशिएशन बताओ, x का पावर x का डिफरेंशिएशन तुमने कब का निकाल रखा, मैंने याद भी करने बोला, तो वो क्या होगा, x का पावर x 1 प्लस लॉग x, ये पूरा का पूरा किसका डिफरेंशिएशन है, x का पावर x का डिफरेंशिएशन है, तो x का पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x 1/2 हो गया, खत्म हो गया सवाल, इट्स वेरी इजी। अब तुमको मन है तो तुम थोड़ा सा एक काम करो, एलसीएम ले लो, 2 रूट x को पूरा का पूरा एलसीएम ले लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा x का पावर x 1 प्लस लॉग x, और रूट x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस इधर हो गया x का पावर x, और अच्छा लगता है तो x का पावर x को कॉमन ले लो, बस इसके बाद तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे इसको करते हो। आ गया समझ में? यस सर। इसको देखो, dy by dx बारी बारी से डिफरेंशिएट करो, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, अच्छा ये किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, 10 का पावर x किस तरह का डिफरेंशिएशन है, अरे इसका डिफरेंशिएशन पता है हमें, फॉर्मूला में है, ए का पावर एक्स। हाँ 10 to the power x into ln पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x ln a, सही है क्या, सही है क्या, बोलो। यस सर। उसके बाद x का पावर x का डिफरेंशिएशन, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने बोला उसको याद कर लो, x का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर x 1 प्लस ln x या फिर log x, बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में बेस e होता है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो इसके बारे में थोड़ा बताओ जल्दी जल्दी, बताओ यहां से dy by dx कितना, पहला, अच्छा पहला वाला किस फार्मूला से डिफरेंशिएट होगा, Nx to the power n minus 1. x to the एकदम power सही, n minus ये क्वेश्चन ही तुम्हें दिया गया है अलग अलग फॉर्मेट को समझने के लिए, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n into x का पावर n minus 1, अच्छा n का पावर x कैसा फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन होगा, a का पावर x टाइप है ना, Yes, sir. Yes, yes sir. होगा a का पावर x into ln a, देखो तो सही है, एकदम सही है। उसके बाद x का पावर x का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, अभी तुमने याद भी कर लिया, x का पावर x 1 प्लस log x, या तो ये बोल दो कि बेस e है, बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलस पढ़ रहे तो पता ही, अच्छा n का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 0, 0. क्या हो जाएगा 0, तो वो हो गया, बस खत्म हो गया। आया समझ में ये पूरा का पूरा चीज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आया कैसे करते हैं, समझ Yes, में sir. आया? yes sir यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक पार्ट अभी बाकी है, उसका क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कर लूंगा, और उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेट सपोज करो कि एक सेशन उसमें लगेगा,
उसके बाद मैं तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन भी बता दूंगा, और फिर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी। अगले क्लास में ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मैं फिनिश कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बहुत आराम से, भले ही मुझे 4 सेशन क्यों ना लेना पड़े, नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट सेशन में, या जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं ये पूरा डिफरेंशिएशन फिनिश कर दूंगा, बहुत अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही रहने दो। हाँ, अब तुम लोग अपना मॉड्यूल को उठा करके बनाना चालू करो। कुछ क्वेश्चंस जो आगे का अगर होगा तो वो नहीं बनेगा, बट स्टिल तुमसे बहुत सारा बन जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक बार मॉड्यूल को और तुम्हें मैसेज कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, समझ में आया सभी Yes, sir. लोगों को? यस सर। आज में तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करना चालू करो और फिर उसको कवर अप कंप्लीट करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, Yes, sir. sir. सर।